हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एथिक्स में। आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हो। एथिक्स में क्या होता है GS4 से, एंड इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। जैसे गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या कंपनीज इंडिया में आएगी और मैन्युफैक्चर करेंगी। और क्या होना क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, हमें न्यू इनोवेशन करके, इन्वेंशन करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रादर दैन कि हम FDI को प्रमोट करें। मेक इन इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया में बनाइए, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक यहाँ का जब स्टार्टअप कल्चर हुआ इंडिया में, जैसे बाइजू है, अन अकेडमी है, ये जॉइंट कंपनी है कि मार्केटिंग पे काफ़ी एक्सपेंडिचर करती हैं। तो ये एड टेक खुल रही हैं, तो ये क्या है, मतलब ये न्यू स्टार्टअप हो रहे हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखें तो क्या कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब जैसे लगा लो त्रिपुरा में रिसेंटली ओपन हुआ है, उसमें क्या होता है कि जैसे लगा लो 2500 एकड़ लैंड है, वहाँ पे जो ओनली एंड ओनली टेक्सटाइल की कंपनी लगेंगी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, लगाई सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर के ऊपर, लैंड सस्ती इजीली अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इंडिया फोकस कर रहा है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो जैसे फॉरेन की कंपनी इंडिया में क्यों आए, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है जो कंपनियाँ आती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा लो इनपुट कॉस्ट। मीन्स यहाँ पे इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम है और रॉ मटेरियल यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो इनपुट कॉस्ट क्या हुई, जैसे ये चीप लैंड एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा रेट राइजिंग है। देन सेकंड है इजी एक्सेस टू लेबर। इजी आएगा EASY, इजी एक्सेस टू लेबर। मीन्स आप देखोगे यूपी एंड बिहार से गुड़गांव में और पानीपत में, हरियाणा में आते हैं, वो काफ़ी लोवेस्ट प्राइस पे लगा लो आप, 200 रुपये या 300 रुपये के प्राइस पे भी वो पर डे के हिसाब से डेली वेजेज में मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि उससे जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बनेगा, चीप बनेगा, और उसका क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा इंडिया में भी एज वेल एज अदर कंट्री में भी हम उसको सेल कर सकते हैं। देन चीप लेबर, मैंने चीप लेबर का बताया था। और एक्सेस का मतलब क्या है, ईजिली अवेलेबल है यहाँ पे। मैसिव कंज्यूमर कंजप्शन पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन क्या 135 है। अगर आज हम अगर सेंसस कंडक्ट करवाएं, सेंसस मतलब क्या था कि पॉपुलेशन कितनी हुई है, तो हम चाइना को सरपास कर गए हैं, बट डेटा में अभी है नहीं। बोला ही जाता है कि 2026 हम चाइना को उसको सरपास कर देंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर कंजप्शन भी है। इंडिया के साथ क्या, इंडिया प्रोडक्शन तो करता है बट यहाँ कंजप्शन भी रहता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाते चीज़ों का। इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब एक मतलब जनरल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो हमारा हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं और भेजते हैं, हमारा नेगेटिव में रहता है। बिकॉज क्योंकि हम जो क्रूड ऑयल है जिससे हमारी इकोनॉमी रन करती है, मोर देन 80% हम इंपोर्ट करते हैं, और उसका क्या है कि नेगेटिव में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड चला जाता है। देन नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द कंपनीज इन इंडिया टू डेवलप वेल बाय बेंडिंग रूल। जैसे लेबर लॉ हो गए, लेबर लॉ उसको क्या कहते हैं, हम ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों की, कि जैसे अभी हरियाणा में आया है। जैसे रिसेंटली अब क्या हुआ कि इंडिया में आया है 75 रिजर्वेशन का बिल है। उसमें क्या है कि उसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं कंपनीज़। ये तो सारी कंपनियां भाग जाएंगी इंडिया छोड़ के, मतलब हरियाणा छोड़ के दूसरी स्टेट में चली जाएंगी। वो एक पब्लिक मैनिफेस्टो था इलेक्शन के टाइम में, उसको फिल करने के लिए उसको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कि कंपनी इजीली रिटर्न में दे देते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी के पर्सन नहीं मिले और हमने इसलिए इसे आउटसाइडर को रिक्रूट कर लिया। तो ये सिर्फ वो चलता है, वोट गेम या ब्लेमिंग गेम चलता है। नेक्स्ट है ग्रीसिंग पाम, मतलब ब्राइब करना किसी को। ग्रीसिंग पाम का मतलब क्या कि इसको हम फ्रेज में बोलते हैं कि ईजी टू ब्राइब एंड ब्रॉडनिंग द एथिकल्स बाउंड्रीज। अगर आपका कोई काम नहीं रहता, आप उसको ब्राइब कीजिए ऑफिशियल को, एंड उससे क्या होगा, काम ईजिली बन जाएगा, या उसके लिए आप एलिजिबल हो या एलिजिबल हो, अनएलिजिबल तो भी बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आपको वहाँ पर ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा व्हीकल को, अगर अदरवाइज नहीं आपको इशू नहीं होगा।
बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे कोई भी नाइट ब्लाइंड वाला है या फिर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड वाला, उसको ईजिली पासपोर्ट मिल जाता है आफ्टर ब्राइब द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये चलती हैं इंडिया में चीज़ें। रतन टाटा जी ने भी बोला था कि अगर आप इंडिया में करप्शन का पार्ट नहीं बनते तो आप एक अच्छी डील से आउटसाइड हो जाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप इंडिया में, एक अच्छी डील नहीं ग्रैब कर पाएंगे। तो ये है कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस बिकम बिलियनियर्स बन जाते हैं इन फ्यू ईयर्स आफ्टर नेक्सस। क्या होता है कि देखो इलेक्शन के टाइम में हमें क्या होता है, पॉलिटिक्स पार्टी को क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत पड़ती है वोट बैंक की, तो गरीबों को फोकस करते हैं। बट आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर कम इन पावर, वो क्या करते हैं कि बिजनेसमैन के साथ हाथ मिला लेते हैं। जैसे आप देखो कि अडानी जो है 2nd नंबर पे है वर्ल्ड में, और पहले टॉप 10 में भी नहीं था। और मुकेश अंबानी पहले 11th में था, अब आ गया आई थिंक 9 तक पोजीशन पे आ गया है। तो अडानी एकदम ऐसे अमीर कैसे हो गया? बाकी इंडिया इज़ नॉट ए पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। तो उसने क्या हुआ कि ये नेक्सस चलता है। जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे होंगे, एनडीए की गवर्नमेंट होगी, तब उन्होंने कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट किया हुआ, तो उसका बाई प्रोडक्ट अब वो चीज़ें जो होती हैं उनको उनकी मतलब डायरेक्ट कहना अच्छा नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी है जो पावर में है, अगर उस किसी बिजनेसमैन को उसको फंड दिया है, एडवर्टीजमेंट के लगा लो या कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो जैसे ही वो पावर में आएगी तो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह डिजाइन की जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि बेनिफिट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि इतने सारे रीजन्स हैं। कुछ लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं इंडिया में, इन चीज़ों फैक्टरों को इग्नोर किया जाता है, इसका पार्ट बन जाते हैं। कुछ नहीं आते हैं, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ना फोकस करके वो इंडोनेशिया में, वियतनाम में, श्रीलंका में, इधर अदर्स कंट्री में स्विच कर जाते हैं रादर देन इंडिया। तो हमें जो है इन चीज़ों पे ऊपर काम करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की एज वेल गवर्नमेंट की। तो हमें मोर एंड मोर फोकस करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद हमें जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट है हमें उनको भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आजकल हम वो जो हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, हम उसको वियतनाम में एक्सपोर्ट करें, कितना अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग के जैसे मेक इन इंडिया में क्या है कि ईज ऑफ डूइंग के ऊपर फोकस करते हैं, आप इजीली बिजनेस करते हैं, और ये एक अच्छा पार्ट है, ये एफडीआई को इंट्रैक्ट करेगा। बट मेन जो इशू है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसके ऊपर भी हमें एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू। और आज मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता हो। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।